भले ही तुम MCU देखते हो या DCU देखते हो, दिन में सोते हो या रात में जागते हो, तुम इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकते कि एक विलन ही होता है जो एक हीरो की स्टोरी को इम्पैक्टफुल बनाता है। और ऐसे ही बैठे बैठे मुझे एक ऐसी विलन की याद आ गई जो अब हमारे बीच में नहीं है। एक ऐसा विलन जिसको कि लोग हीरो से भी ज्यादा प्यार करते हैं। एक ऐसा विलन जिससे आज भी एक्टर्स इंस्पिरेशन लेते हैं। एक ऐसा विलन जिसके नाम पर लोग ऐसे काम करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जोकर की, पर किसी ऐसे वैसे जोकर की नहीं। मैं बात कर रहा हूँ दी गोट, नहीं कॉपीराइट आ जाएगा, दी OG हीथ लेजर के जोकर के बारे में। क्या दूधिया बदन है? अक्सर हम हीथ लेजर को बस इसलिए याद करते हैं कि वो हमारे बीच नहीं रहे, मगर वो क्यों नहीं रहे इस बारे में कोई बात नहीं करता। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे 28 की उम्र में हीथ लेजर इस संसार को छोड़कर चले गए, और साथ ही साथ क्या होता अगर वो आज भी जिंदा होते। कुछ भी हो, जेरेड लीटो का करियर बच जाता। तो शुरू किया जाए। तो वंस अपॉन अ टाइम इन ऑस्ट्रेलिया हीथ एंड्रयू लेजर 1979 में पैदा होते हैं, और शुरू से ही लग रहा था कि वो एक स्टार बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्हें एक लोकल ड्रामा कंपनी के लिए पीटर पैन का लीड रोल मिल गया, और स्कूल में जहां बाकी बच्चे शकालाका बूम बूम पेंसिल से सोनपरी बना रहे थे, वहां हीथ लेजर कुछ ऑस्ट्रेलियन मूवीज और टीवी शो में छोटे छोटे रोल्स प्ले कर रहे थे। और सिर्फ 19 साल की भरी जवानी में वो लॉस एंजलिस चले गए। फिर 1999 की फिल्म 10 Things I Hate About You में उन्हें एक लीड रोल मिला, और यहाँ से लेजर ऑडियंस के दिल में बस गए। उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ती ही रही, जहाँ उन्होंने द पेट्रियट, मास्टर्स बॉल और अ नाइट्स टेल जैसी फिल्मों में काम किया। और एक ऐसे ही फिल्म सेट पर वो मिशेल विलियम से मिले, जिनके साथ उन्होंने एक रिलेशनशिप शुरू कर दिया। दोनों न्यूयॉर्क में एक जगह लेकर रहने लगे, और 2005 के एंड होते होते उनकी शादी तो नहीं हुई, लेकिन एक बेटी जरूर हो गई। काफी सारी सक्सेसफुल परफॉर्मेंस और एक कमिटेड लॉयल पार्टनर के साथ हीथ लेजर एक उभरता सितारा बनने ही वाले थे। मगर किसे पता था कि तो ब्रोकबैक माउंटेन फिल्म के लिए हीथ लेजर को ऑस्कर नॉमिनेशन मिला था, पर हीथ ने उसे ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि हीथ लेजर ये छोटे मोटे अवार्ड्स के लिए नहीं बने हैं, ऐसा मेरा मानना है। एक्चुअल रीजन ये था कि ब्रोकबैक माउंटेन में हीथ और जेक गैलाहन एक गे कपल का रोल प्ले करते हैं, और अवार्ड शो वाले ये चाह रहे थे कि हीथ इस चीज पर जोक करें, लाइक अंधेरी रात में दिया एक दूसरे के हाथ में टाइप्स। तो हीथ ने मना कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि जल्द ही द डार्क नाइट में वो जोकर का रोल प्ले करने वाले थे। और जब ये अनाउंस हुआ तो उन्हें मिली हेट, जैसे कि आजकल एक बकरी को मिल रही है। और ये जो हेट थी ना, ये स्पेशली उन लोगों की तरफ से थी जिन्होंने उनका काम ऑलरेडी देखा हुआ था, क्योंकि बाकी तो उन्हें जानते ही नहीं थे ना, तो हेट कैसे करेंगे। और इसके पीछे जो वजह थी वो ये थी कि द 10 Things I Hate About You जैसी मूवीज से हीथ की एक रोम कॉम बॉय वाली इमेज बन गई थी। तो ऑडियंस उन्हें एक विलन के रूप में इमेजिन कर ही नहीं पा रही थी। और ऐसा नहीं था कि ये रोल सिर्फ हीथ लेजर को ही ऑफर करा गया था, बहुत से एक्टर्स लाइन में थे, जिसमें से वैकेन फीनिक्स भी थे। लेजर के बाद अगर किसी ने उस लेवल की परफॉर्मेंस दी है तो वो 2019 में आई जोकर में वैकेन फीनिक्स ने दी है, और वो हीथ लेजर के जोकर के बहुत करीब आ गए थे। लेकिन तभी फॉली अडू आ गई, और वो जेरेड लीटो के लेवल पर आ गए। तो 2007 सितंबर में लेजर और मिशेल विलियम का ब्रेकअप हो जाता है, और इस चीज ने कहीं ना कहीं उनके दिमाग पर बहुत ही गहरा असर करा, क्योंकि वो शायद एक ही पार्टनर के साथ कमिटेड थे काफी टाइम से, और अब हर कोई हार्दिक पांड्या तो नहीं होता है ना। और फिर वो न्यूज़पेपर के छोटे मोटे आर्टिकल्स में ही पाए जाते थे। अक्सर एक यंग केयर फ्री एक्टर जो कि पार्टीज एंजॉय करता है, मॉडल्स के साथ दिखाई देता है। लेकिन असली कहानी जो थी वो डार्क नाइट से भी ज्यादा डार्क थी। एक न्यूयॉर्क टाइम्स की प्रोफाइल में, जो कि उनके जाने से कुछ वक्त पहले ही पब्लिश हुई थी, हीथ लेजर ने अपने एक्टिंग करियर से जुड़ी हुई चैलेंजेस के बारे में एकदम खुलकर बात करी कि कैसे आई एम नॉट देयर के रोल के लिए वो खुद को ही जिम्मेदार मान रहे थे, कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले लिया था, और जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी निकल कर भी नहीं आई। वो उस परफॉर्मेंस या उस रोल के लिए इतना प्राउड फील नहीं करते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले टाइम में वो लंदन में द डार्क नाइट की शूटिंग कंप्लीट कर रहे हैं, और इसी टाइम उन्होंने जोकर के कैरेक्टर को पहली बार डिस्क्राइब करा था, और उनके वर्ड्स थे एक साइकोपैथ मास मर्डरिंग सिजोफ्रेनिक क्लाउन जिसमें बिल्कुल भी एम्पैथी नहीं है। उनके लिए ये एक मेंटली थका देने वाला रोल था, और यही रीजन है कि अक्सर हीथ लेजर की मौत के पीछे जोकर का रोल माना जाता है, क्योंकि जोकर का कैरेक्टर उनके दिमाग में घुस गया था। मे बी उन्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए था, जो कि फेमिनिस्ट नहीं होती। अब ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि द डार्क नाइट में हीथ लेजर का जोकर का रोल दुनिया का बेस्ट कॉमिक बुक पोर्ट्रेयल में से एक है। लेकिन ये रोल अकेला नहीं आया था, ये आया था बहुत सारे स्ट्रेस के साथ, क्योंकि ये कैरेक्टर इतना माइंड बेंडिंग है कि लेजर ने अपने आप को इस कैरेक्टर में इस लेवल पर डुबा दिया था जिसका कि कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है।
उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में रिवील करा कि वो कैसे लंदन के एक होटल में खुद को 1 महीने के लिए बंद कर लिया था। उनके पास एक छोटी सी डायरी थी जिसमें कि वो नोट्स बनाते थे और अलग अलग आवाजों के साथ एक्सपेरिमेंट किया करते थे। और क्लियरली इसी मेहनत की वजह से आज हम उन्हें इस रोल के लिए याद भी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो ये मूवी रिलीज होने से पहले ही चले गए तो लोगों के बीच में ये अफवाह फैल गई कि जोकर के कैरेक्टर में इतना घुस जाने की वजह से शायद उन्होंने अपनी ही जान ले ली। उनके को एक्टर्स और डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने हमेशा उनके डेडिकेशन के बारे में ही बात करी है। और अगर देखा जाए तो उन्होंने जोकर को एक इंस्पिरेशन बना दिया है, क्योंकि इसके बाद जितने भी तुम पोर्ट्रेल देखोगे तुम्हें कहीं ना कहीं हीथ लेजर के जोकर का हिंट जरूर मिलेगा। और नोलन ने खुद बताया था कि इस इंटेंस प्रिपरेशन के बीच में लेजर को मेडिकली कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी। उन्हें एक गुप्त रोग हो गया था, एक ऐसी बीमारी जिसके चलते वो किसी के साथ सो नहीं पा रहे थे, इंसोम्निया, जिससे कि इंसान को नींद नहीं आती है। और ये उन्हें पहले से था, जब उनका ब्रेकअप हुआ था उसके बाद से ही वो इंसोम्निया से सफर कर रहे थे। पर इस रोल के साथ ये थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि वो रात में सिर्फ 2 घंटे की नींद ले पा रहे थे। 2 घंटे, इतना तो मेरा पावर नैप होता है, उसके बाद भी मुझे नींद आती है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि एक रात जब उन्हें नींद नहीं आ रही थी तो उन्होंने अपना ड्रॉर खोला और एक एम्बियन, जो कि एक स्लीपिंग पिल होती है, वो खा ली, पर वो भी काम नहीं करी तो उन्होंने एक और खा ली। लेकिन 1 घंटे बाद वो फिर से उठ गए और उनका दिमाग बिजली की रफ्तार से चल रहा था। वो सोना चाहते थे पर वो सो नहीं पा रहे थे और इसीलिए उस मेडिसिन के ओवरडोज से उनकी डेथ हो गई। तो क्या होता कि अगर वो आज जिंदा होते हैं? क्या होता कि अगर वो 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर और 2 गोली शाम टाइम से ले लेते? तो देखो, अगर वो आज जिंदा होते तो मोस्ट प्रोबेबली जोकर उनकी जिंदगी का एक ऐसा रोल बन जाता जिससे कि लोग उन्हें याद रखते हैं। जैसे कि आयरन मैन से लोग रॉबर्ट डाउनी को याद रखते हैं, वोल्वरीन से ह्यू जैकमैन को, कैंग द कॉन्करर से जोनाथन मेजर्स को। आई एम प्रीटी श्योर अगर वो जिंदा रहते तो द डार्क नाइट राइजेस में भी उनका थोड़ा बहुत तो रोल जरूर होता, एटलीस्ट उनको मेंशन तो जरूर करा जाता। और शायद नोलन का जो यूनिवर्स था वो खत्म नहीं होता, शायद उसको आगे कंटिन्यू किया जाता। शायद क्रिश्चियन बेल बैटमैन नहीं होते अगर वो जोकर रहते हैं। और इवन अगर वो यूनिवर्स खत्म भी हो जाता तो जब डीसी अपना DCEU शुरू करता तो उसमें वो जोकर का रोल प्ले करते हैं और इससे हमें कभी भी जेरेड लीटो का या फिर वैकिन फिनिक्स का जोकर देखने को नहीं मिलता। बेन एफ्लेक की राइवलरी होती हीथ लेजर के जोकर के साथ, जो कि काफी आइकॉनिक होती। और शायद जो DCU का हाल हुआ है वो नहीं होता। अभी एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है कि सिर्फ एक कैरेक्टर की वजह से क्या आप पूरा यूनिवर्स बचा सकते हो? तो बिल्कुल बचा सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो जिंदा होते तो जेम्स गन का DCU बन पाता। मेरे दिल में एक ऐसी आवाज है जो ये कहती है कि शायद ये सब भी नहीं होता। अगर वो आज जिंदा भी होते तो शायद द डार्क नाइट में ही उनका एज जोकर आखिरी रोल होता। इसकी वजह यह है कि वो फेम के पीछे नहीं भाग रहे थे। जैसे कि मैंने बताया भी कि उन्हें ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला था पर उन्होंने मना कर दिया, हाँ उनके पर्सनल रीजन की वजह से। पर इट शोज कि उन्हें ये फेम और इन सब में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, तो शायद वो जोकर को एक ही बार प्ले करते और उसके बाद वो चले जाते हैं। ये रोल तब भी उतना ही आइकॉनिक होता, बट मुझे नहीं लगता है कि वो दोबारा कभी भी जोकर का रोल प्ले करते। और इसकी वजह ये है कि उन्होंने बहुत बार ऐसा बोला था कि ये रोल उनके लिए मेंटली काफी ज्यादा हैवी पड़ रहा था इस वजह से। तो भाई अगर कोई चीज किसी को मेंटली इतना परेशान कर रही है तो वो उसे बार बार क्यों करेगा भाई? तो शायद वो चले ही जाते अपनी भलाई के लिए। लेकिन फिर वही सवाल रह जाता है कि अगर हीथ लेजर जिंदा होता तो वो सिर्फ एक लौता जोकर होता, हॉलीवुड का रंग थोड़ा और गहरा होता, DCU का सपना पूरा होता, उसकी हंसी के पीछे पूरी दुनिया सोचती कि अंदर क्या छुपा है, वो एक्ट करता और रियलिटी उसके पीछे छुप जाती, उसके हर एक डायलॉग में एक दर्द होता अगर हीथ लेजर आज जिंदा होता। सो That's it for this video। चलो अब मैं जा रहा हूँ एनिमल वेलफेयर बोर्ड में कंप्लेन करने के लिए, क्योंकि एडिटिंग करते करते मुझे पता चला है कि एक बकरी पागल हो गई है। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि बेन एफ्लेक एज बैटमैन वापस कैसे आ सकते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो। और अगर तुम मार्वल के डार्क सीक्रेट के बारे में जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। अब मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।